हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में कल जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसका नाम क्या है? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में आता है? चौथे भाग के ए पार्ट में आता है। ठीक है, तो आज की हमारे इस टॉपिक की ये दूसरी क्लास है। तो जो क्लास हो चुकी है या उससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं लिए, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसकी बात करते हैं, फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आएंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़ा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो मूल कर्तव्य हैं, उनको कौन से देश के संविधान से लिया गया था, मतलब एज ए इंटो हमने सारा कर लिया था। फिर उसके बाद हमने ये भी जाना था कि संविधान में जो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इनको किस समिति के सिफारिश पर संविधान के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के बारे में हमने सारा पढ़ लिया था कि कौन से अमेंडमेंट से कैसे और क्या क्या चीज़ें स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो दी बताई गई थी, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की गई, क्या क्या नहीं, तो वो सब हमने डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम अपने जो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य को की, या जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनकी सूची या उनकी लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि अनुच्छेद 51 के क्लॉज कै के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, तो हमारे ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है उसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 51 के ए पार्ट, या फिर हिंदी में बोले तो कै पार्ट से ये रिलेट करते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हैं क्या क्या? मतलब इसमें एक ही आर्टिकल है 51A। ठीक है, आर्टिकल जो है 51A है, या हम कह सकते हैं अनुच्छेद 51 कै। तो ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है? सबसे पहली ड्यूटी है कि संविधान का पालन करें। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो निर्माताओं द्वारा बनकर तैयार हुआ है, तो उसका पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब जो हमारा संविधान है उसके जो भी आदर्श हैं, या फिर उसकी जो जितने भी संस्थाएं हैं उसके द्वारा बनी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या हमारा जो नेशनल फ्लैग है या हमारा जो नेशनल एंथम है, उसकी क्या करें? उसकी हम रेस्पेक्ट करें। तो ये क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो हम जब हमारा कहीं भी हम सुन लेते हैं, हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है कि हमारा कहीं नेशनल एंथम हमको सुनाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसके रेस्पेक्ट में ही तो हम खड़े होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। तो ये क्या है? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसके प्रति हम अपना आदर अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली ड्यूटी। तो दूसरी आगे क्या आती है? आगे है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, या स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, उनको जो प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, तो हम क्या करें? उन आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखें और उनका पालन करें। ठीक है, कभी भी उनकी हम डिसरेस्पेक्ट ना करें। फिर अगली क्या है? अगली हमारी क्या ड्यूटी बनती है? अगली आती है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। मतलब जो हमारा जो देश है भारत, उसकी जो संप्रभुता है, एकता है और जो अखंडता है, उसको हम बनाए रखें, उसकी रक्षा करें, उसको कभी भी अक्षुण्ण मतलब कि टूटने ना दें। ठीक है, मतलब अक्षुण्ण रखें, एकत्रित रखें, कभी टूटने ना दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि देश की रक्षा करें। हमारा जो भारत देश है उसकी क्या करें? उसकी हम रक्षा करें। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यदि कभी ऐसा होता है कि कोई भी वॉर हो गई है ना, लड़ाई हो गई, तो यदि हम हमारे लिए हमें सरकार आह्वान करे, मतलब हमसे बोले
जो भारत के नागरिक हैं कि तुमको भी इस लड़ाई में शामिल होना है, तो हम क्या करें, हमको उसमें क्या करना चाहिए, उसमें सेवा दे, अपना योगदान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मतलब राष्ट्र की हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या आता है, आगे आता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। भारत में जो भी लोग हैं, सभी लोग समरसता मतलब समान रस, मतलब सबके साथ समान व्यवहार रखें, समान भ्रातृत्व मतलब समान भाईचारे की भावना रखें एक दूसरे के प्रति, या भावना का निर्माण करें जो जिससे क्या है, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। जो कि क्या हो कि जब उसमें ना तो धर्म से रिलेटेड कोई भेदभाव हो, ना भाषा से रिलेटेड कोई भेदभाव हो, ना फिर कि ये उस स्टेट का है, ये उस स्टेट का है, मतलब हमें इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। साथ ही आगे बताया गया है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब स्त्रियों के नहीं है, के है ये, ओ नहीं है ना, तो जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं ऐसी हमको लगे या हमको दिखे, जिससे क्या है, जो हमारे जो समाज की जो वीमेन है, जो स्त्रियां हैं, उनके सम्मान को जरा भी ठेस पहुंचती हो या उनके सम्मान के विरुद्ध हो, तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। हमको अपने जो हमारे 11 कर्तव्य हैं हमेशा हमको याद रखने चाहिए। ये नहीं है कि हाँ हमको कोई याद दिलाएगा, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो भी है, जिस भी प्रकार से है, तो उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व जो है, जो भी उसका महत्व है, उसको हमको समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत क्या आ गए, प्राकृतिक पर्यावरण में वन भी आ गई, झील भी आ गई, नदियाँ भी आ गई, वन्य जीव भी आ गए, उनकी क्या करें, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, मतलब रक्षा करें, और कोई यदि कोई और उसको हार्म भी पहुंचाता है, उसके प्रति हमको मतलब उसको भी रोकना चाहिए। और साथ ही साथ प्राणी मात्र के प्रति, जो भी लोग हैं, जो भी प्राणी हैं, उसके प्रति हमें अपने मन के अंदर दया की भावना रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हम घृणा करने लगे या कुछ भी किसी तरीके का। अब देखो ऐसे है जैसे कि कोई भी वन हो गया, कोई नदी, झील, तालाब, तो ये जो हो गए, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि यहाँ हम गंदगी ना करें। मतलब कूड़ा कचरा ऐसे लोग डाल के रखते हैं, तो ये हमारी खुद की ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब के प्रति क्या करें, संवर्धन करें, मतलब उसका ध्यान रखें, इन चीज़ों की रक्षा करें। यदि कोई हमको दिखता भी है, तो हम जो सार्वजनिक जगह हैं उस पर इस तरीके का, जो भी हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, ये झील हो गई, नदियाँ हो गई, ये सब हैं, यदि हमको कोई दिखता भी है तो हमको क्या कहना चाहिए, हमको उसको समझाना चाहिए, हमको उसको बताना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग पॉलिटी पढ़ लेते हैं, वैसे तो फंडामेंटल राइट्स तो हमेशा 9th-10th की जो पॉलिटी होती है उसमें रहते ही हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट, उस जिस टाइम पे स्टूडेंट पढ़ते हैं उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं। अदरवाइज सबको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग से ही जागरूक रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, हम दूसरों को समझाने में भी कैपेबल रहेंगे कि हाँ हम खुद भी ऐसी ना गलती ना करें और दूसरों से भी ना करने दें, मतलब दूसरों को भी ना करने दें। ठीक है, तो हम क्या है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है हम उसकी रक्षा करें, तो ये भी क्या है, हमारी एक ड्यूटी बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है ना, उसकी और जो ज्ञान अर्जन है, मतलब हमें ज़्यादा से जो भी ज्ञान मिलता है, ज्ञान अर्जन तथा सुधार, उसमें जो भी सुधार
करना हो सकता है, उस मतलब हमें इस तरीके की भावना अपने अंदर विकसित करनी चाहिए, इस तरीके की भावनाओं का हमारे अंदर विकास होना चाहिए। एक मतलब वहीं हमको अपनी बुद्धि को वहीं रिजिड नहीं करना चाहिए, जो प्रथा चलती आ रही है, हाँ कि ये ऐसा है तो ऐसा है, मतलब एक तरीके से जो सुपरस्टिशियस मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, कैसे समझाऊँ, कि जो अंधविश्वास वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें हम बिलीव ना करके अपने माइंड को हमको ग्रोथ करना चाहिए, मतलब आगे की तरफ हमको उसका विकास करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति क्या हो गई, जैसे आप देखते हैं शहरों में सोसाइटी वगैरह होती है, उनके अंदर छोटे छोटे पार्क होते हैं, तो ये होगी सार्वजनिक संपत्ति। या फिर हम कह सकते हैं कि गांव में जो तालाब हो गए, पोखर वगैरह हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये सब सार्वजनिक संपत्ति तो हैं। तो इसकी क्या है, सभी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसी एक पर्सन की तो नहीं बनती कि हाँ भाई कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो ही इनका ध्यान रखेगा और सब गंदगी फैलाएंगे या कुछ भी हार्म करेंगे। हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है हम उसकी सुरक्षा करें। यदि कोई कहीं पेड़ पौधे हैं, कोई उसको काट रहा है, तो हम क्या करें, उसकी रक्षा करें, उसको मना करें। ये हमारी ड्यूटी बनती है। मतलब हम ये नहीं है कि हाँ ठीक है काट रहा है तो काट रहा है, हमें क्या मतलब है इस चीज़ से। तो इस तरीके की हमको क्या है, अपने अंदर भावना नहीं लानी चाहिए। मतलब हमको इन सब की सुरक्षा करनी चाहिए और लड़ाई झगड़े जो हिंसा है इनसे हमको दूर रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अब क्या बात आती है, अब आती है कि जो व्यक्तिगत हो गए या फिर सामूहिक, मतलब पर्सनल हो गए या फिर एक ग्रुप में हो गए, जो भी गतिविधियाँ होती है, गतिविधियों के सभी जो भी, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति जो कर सकता है या फिर एक समूह में जो भी लोग गतिविधियाँ करते हैं, सभी क्षेत्रों में, है ना, जो भी क्षेत्र होते हैं सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, मतलब उत्कर्ष ऊपर की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो राष्ट्र है निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, तो वो क्या करेगा, वो प्रगति की ओर बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों को छू लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्या आती है, जो हमारा 11वां जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 11th जो हमारी ड्यूटी है, वो क्या है, वो ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब 6 साल से 14 साल तक के जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ये हमारी खुद की ड्यूटी बनती है कि अपने जो बच्चे हैं जो भी हमारे, उनको क्या है, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, उनको क्या है, स्कूल भेजना चाहिए। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये 11वां था, हम लास्ट में पढ़ चुके थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2002 में क्या है, 11वां जो एक ऐड हुआ था 2002 के अंतर्गत अंदर, वो जो कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन के तहत, तो 11वां जो कर्तव्य था इसको इंक्लूड किया गया था 2002 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारे 11 जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। बाकी इनकी आलोचना और इनके महत्व के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी विशेषताएं। तो उनकी क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार से उनकी विशेषताएं हैं, तो वो हैं, निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्य की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लिखित किया जा सकता है। अब जो हम पढ़ेंगे, जो बात हम जानेंगे आगे, निम्नलिखित जो बिंदु है, मतलब ये तो ये है कि एक तरीके से इस वजह से नोट करती हूँ क्योंकि बोर्ड पर नहीं पढ़ाती हूँ ना, पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ानी पड़ती, तो इसलिए ये सब लिखनी पड़ती है। अगर बोर्ड में पढ़ाती होती तो ये नहीं लिखती। कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी बोर्ड पे क्लास आपकी शुरू हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या है, तो पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता आती है कि उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जो कुछ नागरिक, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है।
अब जो नैतिक कर्तव्य हैं, जो विशेषता, पहली विशेषता क्या है, उदाहरण दे रखा है। कुछ नागरिक मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के हैं, उसके जो उच्च आदर्श हैं, उनका तो हमको सम्मान करना चाहिए। तो ये तो हमारा नैतिक दायित्व हो गया। जबकि जो हमारा राष्ट्रध्वज हो गया या हमारा राष्ट्रगान हो गया, नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग हो गया, तो इसका आदर करना ये जो नागरिक है, ये नागरिक का कर्तव्य हो गया। तो मतलब दायित्व और कर्तव्य, तो इन सब का हमको पालन करना, मतलब पालन कराया गया है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। मतलब दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। अब जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, तो ये क्या हैं? ये एक तरीके से जो भारतीय जीवन पद्धति है, उसके जो आंतरिक कर्तव्य हैं, जो इंटरनल ड्यूटीज़ है, उनका एक तरीके से वर्गीकरण है। मतलब जो हमारा जो जैसे जो मूलतः भारत की जो परंपरा है, या जो हम कह सकते हैं कि जो पौराणिक कथाएं हैं, उनमें जो बातें बताई गई हैं, या धर्म हो गया या पद्धति हो गया, इन सब से संबंधित है जो हमारी ड्यूटीज़ हैं। ओके, एक विशेषता ये हो गई। अब अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। अगली विशेषता इसकी क्या है? हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इनकी विशेषता है कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। अब जो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो क्या हैं, इंडियंस के लिए भी हैं और जो विदेशी हैं उनके लिए भी हैं, चाहे वो मतलब है ना, चाहे वो हमारे भारत देश के नागरिक हों या ना हो या विदेशी हो। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। उन विदेशियों से इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये केवल भारतीय लोगों के लिए ही है। फिर अगली विशेषता क्या आती है? अगली विशेषता ये आती है कि निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। अब जैसे निर्देशक तत्व थे जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, लास्ट से लास्ट क्लास में जो हमारा मतलब लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हुआ है, उसमें जो हमने पढ़े थे, तो वो क्या है, ये गैर न्यायोचित है। हम इनको क्या है, इनके इससे संबंधित कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यदि वो इफ़ेक्ट होती है, तो या हम देखते हैं कोई उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। मतलब संविधान के अंदर क्या है, सीधे न्यायालय के जरिए उन क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। मतलब यदि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं उनका हनन होता है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। तो जो भी विधान है, जो हमारी संसद है, जो अभी हमने विधान पढ़े हैं, तो इनके द्वारा संसद इनको कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वो क्या है कि कानूनी संस्तुति नहीं है कोई भी इस तरीके से, है ना। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यदि इनका हनन होता भी है तो ये क्या हो गई, ये हमारे जो मूल कर्तव्य है उनकी विशेषता हो गई। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ओके गाइस, और सभी से एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ जो इस चैनल का लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।